चैप्टर नाम है लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ। इसका ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है 7th, ये आपका क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स का। किसका क्वेश्चन है? ट्रू और फॉल्स का। लेकिन इसमें ट्विस्ट है, आपको उसको एक्सप्लेन भी करना है। क्या करना है? एक्सप्लेन भी है। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दैट इज आस्किंग ऑल पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड हैव सेम लेंथ। तो ये पूछ रहा है क्या जो सभी लैटिट्यूड है वो क्या सेम साइज का होता है? तो फॉल्स है। क्या है? फॉल्स। जैसे कि आपने देखा होगा अर्थ का जो डायग्राम है गोल टाइप से रहता है, स्फेरिकल। तो सबसे ज्यादा आप जब आपने लैटिट्यूड वाला जो आपको पढ़ाया गया था वो आपको याद है? लैटिट्यूड वाला देखो इधर, लैटिट्यूड आपको पढ़ाया गया था, ऐसे गोल रहता है अर्थ। देखिए इधर अर्थ जैसे ऐसे गोल है, देख रहे हैं आपको अर्थ गोल? ध्यान से देखिए सामने तब समझ में आएगा। इक्वेटर लाइन बस सबसे लंबा होता है। उसके बाद देखो इधर जाओगे, इधर जाओगे, इधर जाओगे, छोटा होते जा रहे हैं। तो क्या सब लाइन बराबर है? नो, इसलिए ये वाला क्या हुआ? फॉल्स हुआ। सिंपल सा सर्कल ऐसे करते हैं, बीच का लाइन ही सबसे बड़ा होता है, बीच का लाइन ही सबसे बड़ा होता है। उसी बीच का लाइन को क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। बाकी जितना ऊपर जाते जाओगे लाइन छोटा होता जाएगा। क्या होता जाएगा? अब देखो ये वाला लाइन छोटा हुआ कि नहीं हुआ? ये देखो ये वाला लाइन छोटा होगा इस वाला लाइन से, इसलिए ये वाला क्वेश्चन क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ठीक है। सबसे ज्यादा बड़ा लाइन जो होता है इक्वेटर का होता है। इक्वेटर क्या होता है? सर्कल का सबसे बीच। मतलब एक लड्डू को अगर दो हिस्सों में काटें बराबर आना चाहिए ऐसा वाला, तो इक्वेटर सबसे बीच वाला लाइन होता है, 0 डिग्री पर होता है। कितना पर होता है? 0 डिग्री पर। देन वी हैव सेकंड क्वेश्चन दैट इज दिस वन। द लेंथ ऑफ अ मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड इज हाफ दैट ऑफ इक्वेटर। क्वेश्चन एक बार और। द लेंथ ऑफ मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड इज हाफ ऑफ इक्वेटर। ठीक है, वो मेरिडियन है। ठीक है, आप लोग गलत पढ़ते हो। ये क्या है? मेरिडियन। तो ये क्या है? ट्रू है। देखिए एक्सप्लेनेशन। मेरिडियन रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। मेरिडियन क्या होता है? ऊपर से नीचे होता है। कैसा होता है? ऊपर से नीचे। और लैटिट्यूड क्या होता है? इधर से वेस्ट से ईस्ट बोलो या ईस्ट से वेस्ट बोलो। ठीक है, वेस्ट से ईस्ट, ऐसे वेस्ट से ईस्ट होता है लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड ऊपर से नीचे, नॉर्थ से साउथ। ठीक है। एज सेमी सर्कल सो द मेरिडियन एग्जैक्टली हाफ द इक्वेटर। ये भी ऐसा 20 से काटोगे तो इक्वल हिस्सों में काटेगा। देखो एक सर्कल है फॉर एग्जांपल, इधर देखो, इधर ये सर्कल है, वेस्ट से ईस्ट काटे तो क्या बना? ये क्या हुआ? तब भी हाफ हुआ कि नहीं हुआ? इधर देखो, अगर आप इधर से इधर काटो तो भी हाफ हुआ, और अगर यही सर्कल है इसको ऐसे काटोगे तब भी हाफ होगा कि नहीं होगा? इसीलिए क्या हुआ? ट्रू हुआ। क्या हुआ? ट्रू हुआ। मेरिडियन रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल एज सेमी सर्कल। सेमी सर्कल नहीं, आधा सर्कल। कितना सर्कल? आधा सर्कल। सो ईच मेरिडियन एग्जैक्टली हाफ द इक्वेटर। हाफ यानी आधा। इक्वेटर ऐसा काटता है और ये मेरिडियन कैसा काटता है? ऐसा। ठीक है, आप लोग उसमें डायग्राम में अलग से बना भी सकते हो। इक्वेटर ऐसा काटता है और लैटिट्यूड क्या मेरिडियन ऐसा काटता है। ठीक है, पेंसिल से छोटा सा बना सकते हैं, या ये वीडियो बाद में देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये कौन काटता है? इक्वेटर। कौन काटता है? इक्वेटर। और ऐसे इस साइड से कौन काटता है? मेरिडियन। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट, मतलब अगर ये वाला जो लॉन्गिट्यूड है एग्जैक्टली बीच वाला। ठीक है। देन नेक्स्ट थर्ड, द साउथ पोल हैज लैटिट्यूड ऑफ 90 डिग्री साउथ। द साउथ पोल हैज लैटिट्यूड ऑफ 90 डिग्री साउथ। तो जो साउथ पोल है, साउथ पोल का मतलब ही है कि वो कहां पर है? कौन सा डायरेक्शन में है? साउथ में है, तभी तो उसका नाम क्या है? साउथ पोल। नॉर्थ पोल कहां होगा? नॉर्थ में होगा। तो इसलिए क्या है? ट्रू। इसमें बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस। साउथ पोल कहां होगा? साउथ में होगा, 90 डिग्री पर होता है सबसे नीचे, इसलिए क्या है? ट्रू है। 90 डिग्री पर होता है नीचे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आसाम लोकल टाइम एंड द IST आर आइडेंटिकल। ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, कि इन असम
द लोकल टाइम एंड द IST आर आइडेंटिकल। आप लोग बुक में देखेंगे ना, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तो असम में लोकल टाइम और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, सेम होगा क्या? सेम नहीं होगा, क्योंकि IST जो होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वो आसाम से नहीं गुजरता, सेम कैसे होगा, है ना? तो ये फॉल्स है। क्या है? फॉल्स। नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वहां सूर्य जल्दी उग जाता है। सूर्य, क्योंकि आपको पता है ना असम अरुणाचल प्रदेश किस साइड में है? ईस्ट साइड में है। किस साइड में है? और सूरज किस दिशा से निकलता है? ईस्ट से। तो वहां जल्दी सुबह हो जाती है। और गुजरात में लेट से होगी, ठीक है, तो क्योंकि गुजरात वेस्ट में पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में जल्दी सुबह होगी, छत्तीसगढ़ में लेट से सुबह होगी, गुजरात में और लेट से। ठीक है, आप सिंपल सा मैप ओपन करोगे, ईस्ट में आता है ना अरुणाचल प्रदेश वगैरह, और ईस्ट डायरेक्शन से ही सूर्य निकलता है, पता है ना आपको, तो उधर जल्दी पहले सुबह हो जाता है। तो यहां देखिए असम अराउंड 90 डिग्री ईस्ट में आता है, ठीक है, which is approximately 30 minutes ahead of IST which is based on, जबकि IST बेस्ड है 82 डिग्री 30 मिनट पर, मतलब IST से 30 मिनट पहले वहां पर क्या हो जाता है? सुबह हो जाता है। क्या हो जाता है? सुबह हो जाता है। और क्यों होता है उसका सिंपल रीजन ये है क्योंकि IST गुजरता है आपका ऐसे बीच से, ऐसे मतलब छत्तीसगढ़ से भी गुजरता है IST, ठीक है, 82 डिग्री पर, जबकि आसाम ज्यादा ईस्ट में है। जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो लाइन खींचा हुआ है उससे ज्यादा ईस्ट में है, तो ईस्ट में जल्दी क्या होता है? सुबह जल्दी हो, क्योंकि सूर्य ईस्ट से उगता है। ठीक है, जैसे कि आप ये देखेंगे इंडिया का मैप, देखिए ये हमारा इंडिया का मैप है, दिख रहा है आपको इंडिया का मैप? तो देखिए इंडिया के मैप में ये वाला ईस्ट होता है, आपको पता है, ये वाला क्या होता है? ईस्ट, और ये वाला क्या होता है? वेस्ट। ठीक है, तो ये ईस्ट है, सूर्य कहाँ जल्दी निकलेगा? ईस्ट से ही निकलता है, तो इधर जल्दी सूर्य उगता है और इधर लेट से, बस इतना सिंपल फर्क है। हम यहाँ पर है, आपको पता है ना छत्तीसगढ़ में है, हम कहाँ पर है पता है ना? यहाँ पर है छत्तीसगढ़ में। और नहीं भी देखे हो मैप तो भी छत्तीसगढ़ तो पता ही है ना कहाँ पर है इंडिया में। देखो नहीं पता है बोल रहे हैं, छत्तीसगढ़ जैसे यहाँ पर है और यहाँ पर असम है, तो असम में क्योंकि ज्यादा ईस्ट में है यहाँ जल्दी सुबह होगा, छत्तीसगढ़ में लेट से। तो इतनी सिंपल सी बात है, IST से 30 मिनट पहले असम में सुबह हो जाता है।